नमोस्तोचर श्री सरला जैन विदिशा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, कोई जीव परिवार की जिम्मेदारियां व कामों को छोड़कर केवल धर्म में लग जाए तो उसे कौन सा पुण्य या पाप लगेगा? कृपया समाधान करें। अपने परिवार की जिम्मेवारी देखिए, आपने अपना गृहस्थ जीवन जो है स्वयं ही अपनी मर्जी से इसे आपने स्थापित किया है। तो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि जब तक आप घर में हैं तो अपने परिवार की जिम्मेवारियां जो हैं उसे पूरा निभाएं। यह एक आपका दायित्व है, फर्ज है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप जो है परिवार को बहुत दुख देते हैं और ये धर्म आप बहुत करते हैं तो वह धर्म जो है आपका दिखावे का धर्म होगा कि आप बहुत पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन घर में आपकी बड़ी कलुषता है, बहुत ही आपस में इतना मन मुटाव भरा हुआ है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो आपका जो धर्म है वो प्रैक्टिकल रूप धर्म नहीं है, यह धर्म आपका दिखावे का धर्म है। आचार्य जी कहा करते थे कि भैया पड़ोसी से भी प्रेम करना ये धर्म है, ठीक है ना, ये भी धर्म मानो, क्योंकि एक जो व्यवहार धर्म है, जो आपका संसार में जीने वाला धर्म है, उस धर्म को भी तो आप जियो। क्या है? वात्सल्य भाव से रहना, प्रेम भाव से रहना, एक दूसरे का परोपकार करना, सहयोग करना। और सबसे पहले तो आपका अपना परिवार है, आप अपने परिवार में अपनी जिम्मेवारियां समझें और एक दूसरे का सहयोग करें। अन्यथा लोग तुमसे धर्म ना सीखेंगे और अधर्मी हो जाएंगे कि ये व्यक्ति देखो कैसा मंदिर में तो इस प्रकार से दिखता है और घर में जाकर के इसका स्वभाव कुछ अलग ही हो जाता है। मंदिर का धर्म हमारे घर तक आना चाहिए, हमारे बाजार तक आना चाहिए, हमारे जीवन में आना चाहिए, तो वह धर्म धर्म कहलाता है। तो भैया ऐसा धर्म मात्र चोला ओढ़ने से आप धर्मी नहीं हो जाते हैं। आप सज्जन हैं तो सज्जनता दिखना चाहिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी दिखना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो धर्म है वह धर्म यह सिखाता है सबके प्रति सामभाव रहना, सबका सहयोग करना, सबका परोपकार करना, ये धर्म सिखाता है। तो मैं ये कहूँगा कि परिवार में रह के अपने जिम्मेवारी से मत भागिए, अपनी जिम्मेवारी को बड़े ईमानदारी के साथ निभाइए और सबके साथ वात्सल्य भाव रखिए और सबको धर्म में लगाइए और आप भी धर्म करें और सबको धर्म में भी लगाएं। नमोस्तोचर श्री पवन जैन गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमें दान कितना करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? हम अपनी इनकम से कितना दान करें? कृपया समाधान करें। दान क्यों करना चाहिए, इसके लिए आचार्य उमा स्वामी भगवान ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के सूत्रों में कहा है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह मतलब होता है उपकार। किसका उपकार करने के लिए? उपकार एक तरफ से कभी नहीं होता, ध्यान रखना। पर का उपकार मात उपकार नहीं होता है, स्व का उपकार मात स्व का उपकार नहीं होता है, उपकार दोनों तरफ से होता है, स्व पर उपकार होता है। हम अपने उपकार के लिए और पर के उपकार के लिए भी जो स्वस्य मतलब धन का त्याग करते हैं, धन का त्याग करके जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी को आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, इस प्रकार से जो जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस चीज़ को जो दिया जाता है अपने धन आदि से, उसे आचार्य भगवान ने दानम, दान कहा है। ये सम्यक ज्ञान है। इसमें अनुग्रहार्थम जरूर होना चाहिए, अनुग्रह के लिए ही होना चाहिए। और बहुत ही जो हम भाव रखते हैं कि यह दान करने से मेरा धन छूटा तो त्याग, इतना मोह राग द्वेष मेरा छूटा तो मेरा कल्याण हुआ और इसके माध्यम से सामने वाले का जो जीवन है वो अच्छा बना या उनके लिए मैं हेल्प कर सका, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इसे दान कहा, ठीक है ना। कितना देना चाहिए? तो अपनी आय का जो छठा भाग है, वह छठा भाग जो है हमें निकाल के रखना चाहिए। छठा भाग को अपने जीवन में निकाल के रखो कि इसको हमें किस में लगाना है? सत्पात्रों के लिए लगाना है, सत्पात्रों के दान में लगाना है। बाकी जो आय हैं वो आपके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वजन परिजन के लिए, तो इस प्रकार से जीवन जीने के लिए, आगामी काल आदि के लिए
तो इस प्रकार से वो भाग बन जाते हैं। जो छठवां जो भाग है वह भाग आपको नियम से दान में निकालना ही चाहिए। और दान में निकालने से हमें एक तो हमारा एक प्रायश्चित भी होता है कि हमने जो धन आदि कमाया है नियम से, उसमें कभी झूठ, कभी छल, कभी कपट, कभी मायाचारी, कभी मतलब सही तरीके से तो न्याय नीति से नहीं कमाया होगा, वो हमारा एक प्रायश्चित भी हो जाता है। और दूसरा, हमारे अंदर त्याग की भावना बनी रहती है। आज इतना छोड़ा है, कल संपूर्ण छोड़ने के भाव आ जाएंगे और हम भी बीतरागी बन करके परमात्मा बन सकते हैं। तो इस प्रकार से दान की परिभाषा अनुग्रहार्थम समझना और आय का छठा भाग दान में निकालना। नमोस्तचर श्री दिनेश चंद्र जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जीव प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म बांधता है तथा समय प्रबद्ध कर्म ही निर्धारित करता है, तो फिर सत्ता में कर्म कैसे रह जाते हैं? कृपया समाधान करें। जीव जो है प्रति समय जितने कर्मों को बांधता है उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध, प्रकृष्ट रूप से जो बद्ध हो गए कर्म, वो समय प्रबद्ध कहलाता है। तो एक समय प्रबद्ध में जितने कर्म बंधे, द्वितीय आदि समय में उतने ही समय प्रबद्ध कर्म जो हैं निर्जीण को प्राप्त हो जाते हैं। तो समय प्रबद्ध में कितने कर्म बंधे? तो यह अनंत परमाणुओं का बंध बन जाता है। अनंत कार्बन वर्गणाएं जो हैं वो बंध को प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसे ही अनंत कार्बन वर्गणाएं जो हैं वो द्वितीय आदि समय में निर्जीर्ण भी हो जाती हैं। पहली बात तो जो बंधी हैं वही की वही निर्जीर्ण तुरंत नहीं हो जाती हैं, ठीक है ना। उनमें आबाधा काल पड़ता है और आबाधा काल पड़ने के बाद वो सत्ता में रहती हैं। तो इसलिए सत्ता खाली नहीं हो सकता, ये तो निश्चित हो गया, क्योंकि तुरंत की तुरंत जो है कोई भी कर्म जो है निर्जरा को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए सत्ता में तो रहेंगी ही रहेंगी। और फिर वो जो अनंत की बात है, तो अनंत भी अनंत प्रकार का होता है, अनंत प्रकार का होता है। तो कौन से अनंत बंधे और कौन सा अनंत की निर्जरा हुई, इसलिए 1.5 गुण हानि आयाम जो है कर्म जो है सदा सत्ता में रहते ही रहते हैं। इसे आप कर्णन योग में अच्छे से पढ़ेंगे जीव कांड आदि में, तो इसका और भी अच्छी तरह से स्पष्ट खुलासा हो जाएगा। तो मैं आपको इतना ही समझिए कि कोई भी कर्म बनता है तो आबाधा काल पड़ता है, तो आबाधा काल पड़ेगा तो सत्ता में वो जरूर ही रहेगा, इसलिए सत्ता खाली नहीं हो सकती। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जितेंद्र।